ओम भूर्भुवः स्वः। भाइयों बहनों माताओं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सभी बच्चों से सुबह प्राणायाम करना सिखाएं बच्चों को। जो प्राणायाम हनुमान जी करते थे श्री मतंग जी ऋषि के आश्रम में, जो प्राणायाम भगवान राम गुरु विश्वामित्र के सानिध्य में करते थे, जो प्राणायाम भगवान कृष्ण संदीपन ऋषि के आश्रम में करते थे। प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ और बलवान होती है। प्राणायाम प्राण की ऊर्जा को बढ़ा देता है। शरीर में सबसे मेन पॉइंट है प्राण, आत्मा। और प्राण की ऊर्जा छोटी हो जाने से हमारे हाथ पैर में कमजोरी, हमारी बुद्धि विवेक ज्ञान कमज़ोर, हमारा मन कमज़ोर। प्राण ही मेन होता है। वो प्राण छोटा हो जाने के कारण हमारे गुरु जी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है, प्राण की ऊर्जा बढ़ाने के लिए उस विराट ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का। परमात्मा का ध्यान करने से आत्मा की ऊर्जा बड़ी हो जाती है और वो तेजवान हो जाती है। जैसे मोबाइल हम प्लग में लगा देते हैं तो मोबाइल चार्ज हो जाती है, तो मोबाइल के सारे सिस्टम चालू हो जाते हैं। उसी तरह से शरीर बलहीन हो जाती है, बुद्धिहीन हो जाती है, ज्ञानहीन हो जाती है। तो इसको चार्ज में लगाने के लिए गुरु के द्वारा शिक्षा मिलती है कि हम अपनी सांसों को लंबी खींचें और रोकें। नाभि पर 72,000 नसों का पॉइंट होता है। सांस को जब खींच के रोकते हैं नाभि पर, तो 2.5 लाख नस नाड़ियों में पूरी शरीर में पावर फैलती है और शरीर स्वस्थ हो जाती है। शरीर स्वस्थ और बलवान बनाने के लिए जो प्राणायाम हनुमान जी करते थे, सांस को खींचकर रोकना, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना, बिना सांस के रहना है। इस तरह का अभ्यास किया जाए, बच्चों से कराया जाए। माताएं करें, बहनें करें, बच्चों के पिता करें, घर में सभी इस काम को करें। सुबह शाम जिस भगवान ने 24 घंटा दिया है, सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए डॉक्टर के यहाँ न जाना पड़े, दवा न खाना पड़े, इंजेक्शन न लगवाना पड़े, हॉस्पिटल न जाना पड़े, क्लिनिक न जाना पड़े। हमारे शरीर, आत्मा जो है सबसे बड़ा सर्जन है, आत्मा सबसे बड़ा डॉक्टर है। जिसने हमको बनाया है उसका ध्यान करते ही नहीं। इसके लिए हॉस्पिटल में लाइन लगी है, क्लिनिक में लाइन लगी है और मेडिकल हॉलों में लाइन लगी है। लोग दवा खा खा के मर रहे हैं। दवा जहर है, दवा शरीर में फैलती है, ब्लड खराब हो जाता है। और सबकी आंत 22 फीट की होती है। मटन मांस मच्छी खाते हैं लोग, अंडा खाते हैं, तो हमारी वो चिकनी चीज़, मरी हुई चीज़ खाते हैं, हमारी आंतों में चिपक जाती है। चिपक जाने से सूजन आ जाती है आंतों में, और आंतें सूजन आ जाने से उल्टी पल्टी होती है और खाना हजम नहीं होता है। शुद्ध शाकाहारी बने और स्वस्थ रहें, ताकतवर रहें, बलवान बने। फल खाएं, जल पिएं, मेवा मलाई खाएं। ऐसे हजारों चीज़ भगवान ने बनाया है जिसको खाने से इंसान स्वस्थ रह सकता है। लोग ऐसी चीज़ खाते हैं मरी हुई, मटन मांस मच्छी, तंबाकू बीड़ी सिगरेट दारू गांजा लोग पी के और घर घर में मर रहे हैं। ऐसे ऐसे मादक पदार्थ निकले हैं बाज़ार में जिसको खाने से आदमी नशा हो जाती है, लोग पागल हो जाते हैं, पत्नी को मार डालते हैं, भाई को मार डालते हैं, पिता को मार दे रहे हैं, माँ को मार दे रहे हैं। इसका एक ही इलाज है कि गुरु के सानिध्य में जाएं और सूर्य का ध्यान करें, गायत्री मंत्र का जाप करें और अपनी बुद्धि विवेक को त्याग करें। सुबह शाम सूर्य का ध्यान करें, जिसका ध्यान हनुमान जी करते थे। हनुमान के गुरु सूर्य, पूरे संसार के गुरु माता भी हैं, पिता भी हैं। गुरु सूर्य सबकी आत्मा है, सूर्य ही गायत्री है, गायत्री सबके प्राण है। और सूर्य का ध्यान न करने के कारण मंदिर में मूर्ति में सूर्य नहीं है। किसी भी तस्वीर में, प्रतिमा में, जो फैक्ट्रियाँ में
फैक्ट्रियों में जाने कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जिसमें तमाम सारी मूर्तियाँ बन रही हैं, तमाम तस्वीर बन रही है, कागज़ के फ़ोटो बन रहे हैं। कागज़ के फ़ोटो में ना आत्मा है, ना चेतना है, ना प्राण है, वो तो केवल कागज़ है। उसका ध्यान पूजा लोग कर रहे हैं घर घर में मंदिर बना के, और सभी परेशान है। कोई देवी देवता सहारा नहीं दे रहा, क्योंकि झूठे की पूजा कर रहे हैं। जहाँ बैठे हैं सबके अंदर में भगवान, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी, और पूज रहे कागज़ के, मिट्टी में, पत्थर में। अभी दुर्गा पूजा आएगी तो दारू पी के नाचेंगे और मरेंगे, लड़ेंगे, तम्बाकू खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, अंडा खाएंगे, मच्छी खाएंगे। यहाँ अंडा मांस मछली जिसको भगवान ने बनाया उसको झूठा समझते हैं, उसको गटर समझते हैं, उसको नाला बना के रखे हैं। और जिसको इंसान ने बनाया उसको भगवान और परमात्मा मानते हैं, उसको ईश्वर मानते हैं। झूठे को सत्य मानते हैं और सत्य को झूठ मानते हैं। इसी के कारण से पूरे भारत का विनाश हो रहा है। भारत अज्ञानता का एक पागल खाना बन चुका है। भारत को कौन ज्ञान देगा? कहाँ से? आकाश से भगवान नहीं आके उतरेंगे बताने के लिए। भगवान जब भी अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, तो ऐसे भगवान किसी इंसान के रूप में भगवान प्रकट होकर और दुनिया को ज्ञान बताते हैं। ऐसे ही राम प्रकट हुए, ऐसे ही कृष्ण प्रकट हुए। जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं और इस संसार को दिशा देते हैं, अच्छे ज्ञान का प्रचार करते हैं। जो सत्य ज्ञान है, सत्य से सबका जीवन प्रारंभ हुआ है, सत्य से ही सबका कल्याण होगा। लोग असत्य को, झूठ को मानकर झूठे हो गए, बेईमान हो गए। हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्माचार्य जी कहते हैं कि लोग पत्थर की पूजा करते करते पत्थर हो गए, मिट्टी की पूजा करते करते मिट्टी हो गए। अरे माँ को लात से मार रहे हैं, माँ को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, पिता का सम्मान नहीं करते, बहन का सम्मान नहीं करते। आज लोगों की बुद्धि खराब हो गई है, विवेक खराब हो गया। कैसे इस दुनिया का सुधार होगा? ओम भूर्भुवः स्वः। माँ